दोस्तों अगेन दी साइन एंड इंजीनियरिंग अकेडमी में आप सबको स्वागत है। हम लोग को डिस्कशन का जो रिमेनिंग पार्ट है हमने 21 तक सॉल्व करवाया था। अब हम 22 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से 2008 का क्वेश्चन, 2008 का जो डिविजन क्वेश्चन है हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो उसका आंसर जानना जरूरत है। क्वेश्चन में आपको बार बार बोल रहा हूँ हमेशा, क्वेश्चन का एंगल कैसा है, क्वेश्चन का डेप्थ क्या है, वो क्या चाहता है क्वेश्चन से, कौन सा टाइप दी क्वेश्चन ये पूछ सकता है ना, कौन सा टाइप क्वेश्चन ये पूछ सकता है, हम लोग कितना तक ये तैयारी करवाएंगे, हम लोग कितना तक तैयारी करेंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हम लोग इजीली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 को आता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, इन डिस्टेंस प्रोटेक्शन द रिले मीन्स बाय द रिले मेजर्स। डिस्टेंस प्रोटेक्शन में रिले क्या मेजर कर सकता है। भाई हमने आपको पता है द डिस्टेंस टाइप ऑफ द इम्पीडेंस रिले हमने बताया। डेफिनेट इम्पीडेंस जो रिले है, द रिले वेरियस टाइप रिला है, इम्पीडेंस रिले, डिस्टेंस रिले है ना, बहुत सारे टाइप का रिले है। रिले कैन ऑपरेटेड अकॉर्डिंग टू द V by I रेशियो, V by I रेशियो अकॉर्डिंग वोल्टेज बाय करंट रेशियो। V by I मतलब Z बोलते हैं ना, V इक्वल टू I इंटू जेड और Z इक्वल टू V by I। तो इस अपर वोल्टेज और करंट के रेशियो से अनुसार ये काम करता है क्या रिले। क्या है, इन डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले मेजर्स नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द रिले अप टू द फॉल्ट पॉइंट, पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द रिले अप टू द फॉल्ट पॉइंट, सेल्फ इम्पीडेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम रिले अपॉन द फॉल्ट पॉइंट एंड द जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द रिले अपॉन टू द फॉल्ट पॉइंट। देखिए है ना, ये आपको गुमराह करने के लिए, आपको दिमाग को कंफ्यूज करने के लिए ये डाल दिया 4 ऑप्शन, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये रिले क्या ऑपरेट कर, देखो एनी ट्रांसवर्सल लाइन में 3 टाइप का सीक्वेंस है, पॉजिटिव सीक्वेंस है, नेगेटिव सीक्वेंस है, जीरो सीक्वेंस, ठीक है। सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा, सपोज ये सिमेट्रिकल लाइन है, हैविंग सम सिमेट्रिकल मतलब क्या है, दी सिमेट्रिकल मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब क्या है, दी इम्पीडेंस विल बी सेम, समझ में है ना, तीनों का इम्पीडेंस सेम होगा, तीनों का इम्पीडेंस होगा। सपोज ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, सपोज इसका R है, ये Y है, ये भी है। सिमेट्रिकल 3 फेज सिमेट्रिकल, 3 फेज सिमेट्रिकल मतलब इसका इम्पीडेंस, इसका इम्पीडेंस, इसका इम्पीडेंस सेम होगा, इसका इम्पीडेंस, इसका इम्पीडेंस इस पे सेम होगा। तो ये सिमेट्रिकल 3 फेज सर्किट में ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस है हियर, नो नेगेटिव, जीरो सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस नहीं रहेगा कि जीरो सीक्वेंस नहीं रहेगा, क्लियर हो गया। ये समझने के बाद ये फॉल्ट एनालिसिस में, ठीक है। जब हम बात करेंगे ओनली ट्रांसमिशन लाइन, जब हम बात करते हैं ओनली ट्रांसमिशन लाइन में क्या है, द पॉजिटिव सीक्वेंसी इज इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंसी, नो जीरो सीक्वेंसी, समझ में आया। पॉजिटिव सीक्वेंसी जा है, नेगेटिव सीक्वेंस वही होगा इन ट्रांसमिशन लाइन। ये हमने कैटेगोरिकल मेंशन किया है, हमेशा हर चैप्टर में हम आपको बताते हैं, जब ये फॉल्ट हम पढ़ाते हैं ये बताते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस इज इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस इन ए ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, क्लियर हो गया। ट्रांसफार्मर में अलग है, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, वो डिफरेंट सीक्वेंस डिफरेंट अलग है। लेकिन ये क्या है, जब रिले का ऑपरेट करता है, रिले कब ऑपरेट होता है ना, रिले ऑपरेट ये एक जोन होता है ना, एक जोन होता है, जिस टाइम सपोज यहाँ पे फॉल्ट अगर होगा तो ये जो जोन का इम्पीडेंस है ना, ये देखा है अप टू पर्टिकुलर लिमिट है ना, ये इम्पीडेंस इन होगा तो ये इम्पीडेंस पर तो जाएगा, तो ये प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ तक आएगा, V by I रेशियो यहाँ होगा तो ये रिले ऑपरेट होगा। दैट मीन्स दिस सेल्फ इम्पीडेंस है ना, द सेल्फ इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ये ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस पर डिपेंड करता है, V by I रेशियो पर डिपेंड करता है, इसमें सीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन हम आपको क्या है, इन डिस्टेंस प्रोटेक्शन द रिले मेजर्स द सेल्फ इंडक्टेंस लाइन फ्रॉम द रिले अपॉन टू द फॉल्ट पॉइंट ना, दिस इज का द सीक्वेंस। था आंसर क्या है 22 का C। इसमें कोई, उसमें नो पॉजिटिव सीक्वेंसी, नो जीरो सीक्वेंसी, पॉजिटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंसी और नेगेटिव सीक्वेंसी का इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। देन आते हैं, क्विक आते हैं बिकॉज बहुत टाइम लेता है ना। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिले हैज इनहेरेंट डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इनहेरेंट डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब मस्त, उसका डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा रिले का है, कुछ का आप याद सकते हैं, मोह रिले क्या है, द मोसिन, देखो इम्पीडेंस रिले, द इम्पीडेंस सिन है ना। मोह रिले का थोड़ा इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा अलग है कंपेयर टू अदर रिले, मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा, ये हाफ एन आवर चला जाएगा, तो मैंने उसका आंसर क्या है मोह रिले में मैं उसको देता हूँ, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है,
फॉर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, सपोज हम डिफरेंशियल जब डिफरेंशियल प्रोटेक्शन करते हैं पावर ट्रांसफर डेल्टा डेल्टा द करेंट ट्रांसफर, देखिए तो ये क्या है, ये कहाँ से आता है, देखिए ये बेसिकली चैप्टर कहाँ से, ये करंट ट्रांस सर्किट ब्रेकर से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बट दी हाउ टू प्रोटेक्ट ऑफ द करंट ट्रांसफर, ठीक है। तो ये वीके मेटा का पावर सिस्टम जब बुक है, वीके मेटा का एक चैप्टर है, कुछ पेज नंबर शायद 536 और 537, आई एम नॉट एग्जैक्ट रिमेंबर, 536 और 537 में भी, है ना, उसमें देख लेना दे हाउ टू प्रोटेक्ट द ऑल्टरनेटर को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिंक्रोनस मोटर को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वो ट्रांसफार्मर को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं ना। पावर ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करेंगे, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा वाला स्टार होगा, कौन सा वाला डेल्टा होगा, पीटी कहाँ कनेक्शन होगा और सिटी कहाँ कनेक्शन होगा, ठीक है। एक चार्ट दिया हुआ है, वो चार्ट को आप रट्टा मार देना, ठीक है। फिर भी मैं बोल देता हूँ, सपोज क्या है द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन द पावर ट्रांसफर, जब पावर ट्रांसफर डिफरेंट प्रोटेक्शन करेंगे, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन वन ऑफ देम ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है। फॉर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ द पावर ट्रांसफर द करंट ट्रांसफर, देखिए ये आपको ये चार्ट याद रखना। सपोज पीटी डेल डेल होगा तो ये स्टार स्टार होगा, ये स्टार डेल्टा होगा तो ये डेल्टा स्टार होगा, ये डेल्टा स्टार होगा तो ये स्टार डेल्टा होगा। दिस इज सिटी एंड दिस इज पीटी कनेक्शन, ये आपको याद रखना। और 536 पेज नंबर 537 में भी पेज नंबर ऑफ दी वीके मेटा ऑफ दी पावर सिस्टम का जो बुक है, पावर सिस्टम का जो बुक है वो टेक्स्ट बुक है जो आपने कॉलेज के लिए पढ़ा होगा, उसका 536 पेज नंबर देख लेना। तो ये चार्ट मिलेगा, ये चार्ट को आप रट्टा मार देना, ठीक है। क्लियर हो गया। फॉर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन पावर ट्रांसफर द करंट ट्रांसफर विल हैव द स्टार स्टार कनेक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 25 है ना, द टोटल इंस्टॉलेशन जनरेशन कैपेसिटी इन इंडिया इन द रेंज ऑफ, है ना, देखो ये जो डाटा है द डाटा कैन वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। अभी हमने तो बहुत सारे गीगावाट तक पहुंच गए, है ना, मोर देन गीगावाट तक पहुंच गए, लेकिन ये तो पुराना डाटा है। लेकिन वो 2008 का ये क्वेश्चन सेट है ना, 2008 तक हम लोग 10,000 से 15,000 मेगावाट तक था। जैसे आंसर नंबर 3, ये क्वेश्चन को आप अभी मत देखना, दिस इज द करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देख लेना। व्हाट द टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी ऑफ दी, जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी टारगेट क्या है, वो कितना तक आया है, वो सारे डिटेल डाटा आपने गूगल सर्च करके आप देख सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26 कॉल रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर डिजाइन टू द आयरन लॉस मिनिमम। हमने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर डिजाइन क्या है, आयरन लॉस को मिनिमम करने के लिए। बिकॉज क्यों भाई, बिकॉज क्या है, पहला ऑप्शन क्या, आयरन लॉस में डिस्ट्रॉय द इंसुलेशन। जो आयरन लॉस क्या है, इंसुलेशन को डिस्ट्रॉय कर दे, नहीं भाई, हाँ, आयरन लॉस नेवर डिस्ट्रॉय द इंसुलेशन, ये डिस्ट्रॉय इंसुलेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, ठीक है। आयरन लॉस हीट अप होगा, ये मेजरेबल है ना। देन द आयरन लॉस विल हीट अप द ऑयल ऑफ द ट्रांसफर। आयरन लॉस कभी हीट अप नहीं करता, है ना, क्या है, ऑयल, ट्रांसफर ऑयल को आयरन लॉस इफेक्ट नहीं करता। आयरन लॉस प्रोड्यूस द टाइम हार्मोनिक्स, आयरन लॉसेस विल प्रोड्यूस टाइम, आयरन लॉस नो प्रोड्यूस हार्मोनिक प्रोड्यूस नहीं कर सकता, है ना। द प्राइमरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर इज एनर्जाइज फॉर ऑल द 24 आवर। हाँ ठीक है ना। हमने क्यों मिनिमम रखते हैं आयरन लॉस को, बिकॉज जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर हमेशा ऑलवेज कॉइन फ्रॉम दी डिस्ट्रीब्यूशन साइड, समझ में है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन साइड को कनेक्शन है, इसीलिए हमको हमेशा चार्ज में रहता है, इसलिए हमको मिनिमम लॉस करना जरूरी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है ना। देन क्वेश्चन नंबर चलते हैं फेरांटी इफेक्ट, है ना, ये शायद इसमें क्वेश्चन नहीं है, देख लेना इसमें को जो हमारे पास डिटेल आया है उसी से आंसर हम लोग आगे बढ़ते हैं, शायद ये क्वेश्चन नहीं है, है ना। देन क्वेश्चन नंबर 44, है ना, 44 शुरू करते हैं, एक पेजेस शायद नहीं होगा, ठीक है। द फेरांटी इफेक्ट ऑन लॉन्ग ओवरहेड लाइन इज एक्सपीरियंस व्हेन इट इज, देखो फेरांटी इफेक्ट कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, फेरांटी इफेक्ट ऑलवेज इन लाइट लोडेड, है ना, लाइट लोडेड एप्लीकेबल होगा, है ना। नो लोड कंडीशन, है ना, नो लोड कंडीशन है भाई, नो लोड कंडीशन और द लाइट लोड कंडीशन में फेरांटी इफेक्ट होगा, एप्लीकेबल होगा। फेरांटी इफेक्ट क्या है, when the distribution side the voltage receiving end voltage is more than to the sending end voltage and that the effect is also called a Ferranti effect। ये इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, फेरांटी इफेक्ट बोलते हैं।
दिस इज आल्सो कैपेसिटेंस इफेक्ट का कैपेसिटेंस फेनोमेना, इसको याद रखना, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गिव्स बेटर रिलायबिलिटी, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से बेटर रिलायबिलिटी मतलब कौन सा हमको ज़्यादा रिलायबल देता है ना, डीसी 3 वायर सिस्टम, रेडियल सिस्टम एंड रिंग मेन सिस्टम। देखिए रिंग टाइप सिस्टम हमेशा बेटर है। रिंग में क्या है, सपोज कहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, इट इज रिलायबल, इट इज ए रिलायबल सिस्टम, ठीक है, इज ए मोर रिलायबल। क्वेश्चन पूछा है गिव्स बेटर रिलायबिलिटी, बेटर रिलायबिलिटी कौन सा, रिंग सिस्टम हमको बेटर रिलायबिलिटी देता है कंपेयर टू द अदर, है ना। द हाईएस्ट ट्रांसफर वोल्टेज इंडिया, इंडिया का हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या है, इंडिया का हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज अभी का रेट में 765 केवी का, है ना, 765 केवी का ये चल रहा है। एमपी कटनी से शायद बिलासपुर से कटनी होगा, ये रूट है 765 केवी का। नाउ ये पुराना 2008 के जो था ये 400 केवी था, ठीक है ना, क्लियर हो गया। दी L/S रेशियो, ये हमेशा पुट फॉर्मूला गेट आंसर, है ना, इसका आंसर शायद 44 एंड 4640 ए होगा, 108.9 एंड 2560 मेगावाट हो सकता है, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, है ना। देन क्वेश्चन नंबर 48, द लोड फैक्टर ऑफ द पावर स्टेशन इज जनरली, लोड फैक्टर हमेशा लेस देन 1 रहता है, हमेशा लेस देन 1, इज ऑलवेज लेस देन 1, लेस देन यूनिटी, है ना। देन क्वेश्चन नंबर 49, द पावर यूनिट इंपीडेंस, क्वेश्चन नंबर 49 क्या पूछ रहा है, द पावर यूनिट इंपीडेंस वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटर करस्पॉन्ड टू द बेस वोल्ट देगा 30, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है एवरी एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछता है। उसका एक फॉर्मूला है ओल्ड KVA जेड न्यू इक्वल टू जेड ओल्ड इंटू KVA और न्यू बाई KVA ओल्ड इंटू KV ओल्ड बाई KV न्यू का स्क्वायर, है ना। ये सारे फार्मूला आप डाल के ये आंसर लिख लेना, उसका आंसर कितना है 0.306 PU, ठीक है। द पॉजिटिव सीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द वोल्टेज एट द पॉइंट ऑफ द फॉल्ट इज 0 व्हेन इट इज, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कंफ्यूज करता है हमेशा। द पॉजिटिव सीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द वोल्टेज एट द पॉइंट ऑफ द फॉल्ट इज 0, है ना, पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस विद द फॉल्ट इज 0, इट इज 3 फेज फॉल्ट, इट इज a line to ground fault, इट इज a line to line fault and line to ground fault, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। द पॉजिटिव सीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द, मैंने बताया था पॉजिटिव सीक्वेंसी कंपोनेंस होगा तो क्या है, सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा, ये सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा तो क्या है, सिमेट्रिकल फॉल्ट मतलब 3 फेज फॉल्ट, आर बा लाइन फॉल्ट में, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है, आपका आंसर इज ए। द स्विचिंग सर्जेस क्या, इट इज ए ट्रांजिएंट फेनोमेना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, इट इज ए स्विचिंग सर्जेस इज ए ट्रांजिएंट फेनोमेना बाय द इफेक्ट ऑफ द L and C, ठीक है, क्लियर हो गया। स्विचिंग सर्ज द हाई वोल्टेज DC में एप्लीकेशन नहीं होगा, हाई वोल्टेज AC ये हो सकता है, लो वोल्टेज AC नहीं हो सकता। शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रांजिएंट में स्पाइक वोल्टेज सडनली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, इसको बोलते हैं शॉर्ट सप्रेसर का स्विच। हमने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो हमारा जब क्या है, जो पावर कंट्रोल में सर्ज सप्रेसर का स्विच होता है, सपोज ये स्पाइक होगा, वी कैन रीसेट दी सप्रेसर स्विच, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखा। द स्विचिंग सर्जेस इज ए शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रांजिएंट वोल्टेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51D, व्हाट विल हैपन इफ द वोल्ट मीटर, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट विल हैपन इफ ए वोल्ट मीटर इज काउंटेड लाइक एन एमीटर इन सीरीज टू द लोड, है ना। सपोज हम वोल्ट मीटर जगह एमीटर लगा दिया और एमीटर जगह वोल्ट मीटर लगा दिया, देखिए ये एमीटर क्या मेजर करता है, वी कैन मेजर द करंट, एमीटर विल काउंट इन सीरीज ड्यू टू द लो रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर विल काउंट इन टू द पैरेलल, वोल्ट मीटर विल काउंट इन पैरेलल ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ पावर, ये हमेशा याद रखना। सपोज वोल्ट मीटर जगह में वोल्ट मीटर काउंट लाइक द एमीटर जगह में वोल्ट मीटर हम लगा दिया, दी विल बर्न आउट, है ना, तुरंत वो बर्न हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। दी इनपुट से हाई करंट विल फ्लो, देयर विल लो फ्लो द करंट नो, तुरंत बर्न हो जाएगा। क्रिपिंग कहाँ होगा, क्रिपिंग इज ऑब्जर्विंग, क्रिपिंग इफेक्ट कहाँ पे एप्लीक होगा, क्रिपिंग इफेक्ट एप्लीक होगा एनर्जी मीटर, बात तुम्हारा घर में जो मीटर है क्रिपिंग को अवॉइड करने के लिए हमने क्या है, तो डिस्क के ऊपर एक होल करते हैं, होल क्रिपिंग इफेक्ट, है ना, समझ में, है ना। वो क्रिपिंग इज ऑब्जर्व इन किसे, दिस इज आल्सो एनर्जी मीटर क्या बोलते हैं, वाट आवर मीटर बोलते हैं ना, दिस इज आल्सो कॉल्ड इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, एनर्जी मीटर इज नहीं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो गया। देन हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 फॉर ए रेसिप्रोकल 2 पोर्ट नेटवर्क, देखिए हमने ये 2 पोर्ट नेटवर्क आया, देखिए ये जो क्रिपिंग इफेक्ट कौन सा टाइप से में आया, देखिए व्हाट विल स्विचिंग सर्जेस तक हम आया, स्विचिंग सर्जेस तक हम कहाँ पे आया, ये पावर सिस्टम में क्वेश्चन पूछ रहा है।
व्हाट विल हैपन, वोल्ट मीटर काउंटर आ गया मीटर, ये वोल्ट मीटर जगह में एमीटर कनेक्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 ये मेजरमेंट चैप्टर में आया। क्वेश्चन नंबर 53 ये आल्सो ही मेजरमेंट, इसीलिए मेजरमेंट का ऊपर भी ध्यान देना। देखिए मैंने आपको बताया था थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन मेजरमेंट के ऊपर आता है, तो आपको क्या ध्यान देना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर ध्यान देना, इलेक्ट्रिकल मशीन के ऊपर ध्यान देना, मेजरमेंट के ऊपर ध्यान देना, एंड पावर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान देना, एंड द पावर सिनेरियो ऑफ गुजरात। अभी क्वेश्चन आने वाला है क्या है, ये जो 5 और 6 तारीख को जो अभी जनवरी में आप एग्जाम दोगे उससे मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बारे में 1-2 क्वेश्चन आएगा। वो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, डीजीवीसीएल कितना एरिया कवर करता है, हाउ मच एरिया कवर द डीजीवीसीएल, कितना डिस्ट्रिक्ट है, उसका हेडक्वार्टर कितना है, वो जो पावर मैपिंग कितना है, सारी चीज आप देख के जाना तैयारी होकर, ठीक है। फॉर रेसिप्रोकल 2 पोर्ट नेटवर्क ये आया बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 2 पोर्ट नेटवर्क चैप्टर में आया, ठीक है, क्लियर हो गया। For a reciprocal 2-port network having only reactive element, the transmission parameter related to the AD minus ABC two condition any 2-port network or the any 2-port network device or the transmission parameter the ABCD parameter having the two conditions. One is called the symmetrical condition and other is reciprocity condition. Symmetrical क्या होगा, if A equal D, this is condition of symmetry. If AD minus B is equal to 1, it is the condition of reciprocity. If AD minus B is equal to 1 is a condition of reciprocity. तो AD minus B is equal to 1 होगा तो एंगल होगा 0, नॉट 180 डिग्री, ठीक है। तो 0 मतलब cos 0 प्लस j sin 0, समझ में आया। तो AD ये पोलर फॉर्म लिखा, AD minus BC इक्वल टू 1 एंगल 0, दिस इज पोलर फॉर्म है। 1 इक्वल टू क्या है, cos 0 प्लस j sin 0, ठीक है, क्लियर हो गया है ना। तो ये है, ये फॉर्म में इसको लिखा AD minus BC equal to 1, दिस इज द कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी, है ना। देन क्वेश्चन 50, व्हेन द करंट ट्रांसफर आर यूज इन सेकेंडरी, व्हेन करंट ट्रांसफर आर इन यूज द सेकेंडरी शुड हैव, ना देखिए करंट ट्रांसफर जब यूज करते हैं हम सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट करते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन करंट ट्रांसफर यूज द सेकेंडरी शुड बी शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है, क्लियर हो गया, ये समझ में आया। टेम्परेचर इनसाइड द बॉयलर फर्नेस कैन यू मेजर बाय, है ना। टेम्परेचर इनसाइड द बॉयलर फर्नेस, ये हमेशा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन और 56 है ना। क्वेश्चन जो 56 है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, टेम्परेचर इनसाइड द बॉयलर फर्नेस कैन यू मेजर बाय द मर्क्यूरी थर्मोमीटर, बायोमेटालिक थर्मोमीटर और द थर्मिस्टर ऑप्टिकल पायरोमीटर, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं थर्मोमीटर के साथ अप टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अप टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक, है ना, हमने थर्मोमीटर को यूज कर सकते हैं। बियॉन्ड दैट 150 डिग्री सेंटीग्रेड हमने यूज करते हैं पायरोमीटर, है ना, पायरोमीटर। इंडस्ट्री का मेजरमेंट यूज करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट द इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो कॉल्ड पायरोमीटर, ठीक है। इसे आल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल पायरोमीटर, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। मर्क्यूरी थर्मोमीटर, बायोमेटालिक थर्मोमीटर, थर्मिस्टर का यूज नहीं होगा, इट इज ऑप्टिकल पायरोमीटर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 57, इज द टू बॉल ऑफ द 25 वाट एंड 100 वाट आर 200 वोल्ट आर काउंटेड इन सीरीज, 1 से 440 वोल्टेज, हमेशा ये कंफ्यूज करने के लिए हमेशा पूछता है। ये क्या पूछता है, 25 वाट का बॉल है, 100 वाट का बॉल है, एबिंग रेटिंग 200 वोल्ट का रीच, हमने 440 वोल्टेज अप्लाई कनेक्शन किया, कौन सा बल्ब जल्दी जलेगा व कौन सा बल्ब ग्रो करेगा मैक्सिमम, 25 वाट विल ग्रो मोर देन कंपेयर टू द 100 वाट बल्ब। इसको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको फ्यूज डाल दिया, कौन सा बल्ब जल्दी फ्यूज होगा, ज़्यादा करना 25 वाट बल्ब ज़्यादा ग्रो करेगा उसको फ्यूज होने का चांसेस ज़्यादा है, 100 वाट बल्ब कम ग्रो करेगा उसका फ्यूज होने का चांसेस कम है। तो इसलिए 25 वाट विल फ्यूज, है ना, 100 वाट विल फ्यूज नहीं होगा, 25 वाट का बल्ब ज़्यादा फ्यूज होगा, जल्दी ग्लो करेगा तो ज़्यादा जल्दी फ्यूज होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। ए वायर, क्वेश्चन नंबर 58 है ना, क्वेश्चन नंबर 58, ए वायर इज ब्रोकन इन 4 इक्वल पार्ट, एक वायर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। ए वायर इज ब्रोकन इन 4 इक्वल पार्ट, मैंने इसको थोड़ा लिबाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो एक वायर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, लिसन केयरफुली माय डियर, है ना, लिसन केयरफुली। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन है, देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन में कौन सा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन सा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 54 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, क्वेश्चन नंबर 55 ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, भाई ये मशीन का डाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 56 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, क्वेश्चन नंबर 57 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, क्वेश्चन नंबर 58 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 का है, ए वायर इज ब्रोकन इन 4 इक्वल पार्ट, सपोज एक सिंपल एक वायर है, हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया,
एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार, चार इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, ए वायर इज ब्रोकन इन 4 इक्वल पार्ट, ए पॉकेट इज फाउंड बाय द कीपिंग द 4 वायर्स टुगेदर साइड बाय। उसके बाद क्या होगा, 4 पार्ट करके एक पॉकेट फॉर्मेशन कर दिया और साइड बाय साइड कनेक्शन किया, है ना। ये है, ये 4 पार्ट है, ये 4 पार्ट है, उसको साइड साइड कनेक्शन किया, साइड साइड कनेक्शन है टू फॉर्म है पॉकेट, इसको पॉकेट फॉर्मेशन बना दिया। द रेजिस्टेंस ऑफ द पॉकेट इन कंपैरिजन टू द रेजिस्टेंस ओरिजिनल वायर, है ना। ये जो ओरिजिनल वायर तो ये है, ओरिजिनल वायर है, उसको 4 पार्ट डिवाइड किया। ये ओरिजिनल वायर का रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, मतलब क्या है, जितना वायर, एक वायर था, एक वायर सिंपल वायर था, एक वायर को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब जिसका लेंथ था उसका लेंथ का 1/4 कर दिया, उसका लेंथ का 1/4 कर दिया ना गुरु, है ना। तो समझ में आया, है ना। उसका लेंथ का 1/4 कर दिया, इसका लेंथ, इसका एक पार्ट है, इसका एक पार्ट है, इसका एक पार्ट है, इसका पार्ट है, 1 2 3 4, 4 पार्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। ए वायर इज ब्रोकन इनटू 4 इक्वल पार्ट, ए पॉकेट इज फाउंड बाय द कीपिंग द 4 वायर टुगेदर साइड बाय साइड, द रेजिस्टेंस द पॉकेट इन कंपैरिजन टू रेजिस्टेंस द ओरिजिनल वायर सेम नहीं होगा, 1/4 तो हो जाएगा। ठीक है, 1/4 कितना है, जितना रेजिस्टेंस था उससे मैंने 4 गुण लेंथ का, जितना लेंथ था उसका लेंथ का मैंने 4 गुण कर दिया, लेंथ को 4 गुण कर दिया, तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या हुआ, 4 गुना बढ़ जाएगा, तो ओरिजिनल लेंथ का कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हमेशा याद रखना। ठीक है ना। ट्रांजिएंट क्वेश्चन नंबर 59, द ट्रांजिएंट करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट आर एसोसिएटेड विथ, ट्रांजिएंट करंट किसके साथ एसोसिएटेड होगा, इंडक्टर ओनली, रेजिस्टर ओनली, कैपेसिटर ओनली, बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अगर ट्रांजिएंट एनालिसिस होगा तो बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, है ना। मैंने बताया था एल एंड सी सर्किट विल प्ले, हम इस पे एक्टिव रोल इन ट्रांजिएंट एनालिसिस। ठीक है, इंडक्टर का शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट कंडीशन होगा, इनिशियल कंडीशन होगा, फाइनल कंडीशन होगा, कैपेसिटर पे इनिशियल कंडीशन होगा, फाइनल कंडीशन होगा, ट्रांजिएंट करंट दोनों में फ्लो होगा, बोथ एल एंड सी, ओनली बोथ एल एंड सी। ठीक है, इकोनोमाइजर यूज टू हीट, देखिए ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में कितना क्वेश्चन आता है, मिनिमम 7, अभी तक मैंने 5-6 क्वेश्चन करवा दिया, है ना। तो आगे बढ़ते हैं तो मिनिमम 7-8 क्वेश्चन तो आया होगा। ठीक है, इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर कहाँ आता है, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में आता है, ये थर्मल पावर प्लांट में आता है। इकोनोमाइजर यूज क्वेश्चन नंबर क्या है, इकोनोमाइजर यूज, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है, इकोनोमाइजर यूज टू हीट, इकोनोमाइजर यूज किस में हीट करेगा, इकोनोमाइजर जो यूज करते हैं किसको हीट करेगा, एयर को हीट करेगा कि फ्लूइड गैसेस को हीट करेगा, फीड वाटर को हीट करेगा कि ऑल ऑफ दिस, है ना। फीड वाटर को हीट करेगा। ठीक है, फीड वाटर, यूज द हीट इन फीड वाटर। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट है द लीस्ट रनिंग कॉस्ट, लीस्ट रनिंग कॉस्ट, ये भी थर्मल प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट आदि, और हाइड्रो पावर प्लांट में क्या है, ये कंपैरिजन कर देना, वो देखना किसका हेड है, लो है, किसका हाई हेड है, कौन सा टर्बाइन यूज करता है ना। ये सारे चीज़ देख लेना, कौन सा रनिंग कॉस्ट किसका है ज़्यादा है, कैपिटल कॉस्ट किसका ज़्यादा है ना, इनिशियल कॉस्ट किसका ज़्यादा है, विच इज द मोस्ट क्लीनेस्ट, बहुत क्लीनेस्ट प्लांट कौन सा है, विद डर्टीएस्ट प्लांट कौन सा है। ठीक है, ये सब देख लेना। तो रनिंग कॉस्ट, द लीस्ट रनिंग कॉस्ट हाइड्रो पावर प्लांट में क्या है, आपको कैपिटल कॉस्ट इनिशियली ज़्यादा अमाउंट लगता है, लेकिन रनिंग कॉस्ट इज लीस्ट कंपेयर टू द अदर। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रनिंग कॉस्ट थोड़ा लिटिल बिट मोर कंपेयर टू द हाइड्रो पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का बोलो ही मत, है ना, रनिंग कॉस्ट मोर देन इनफ देन कंपेयर टू द अदर। ठीक है, डीजल का भी ज़्यादा है, इसलिए विच द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर द हाइड्रो पावर प्लांट, द हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है ना। यूज द फॉलोइंग रनिंग कॉस्ट, लीस्ट रनिंग कॉस्ट पर किलोवाट आवर, दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टॉलेशन प्रोवाइड द पीक लोड, है ना। ये आपको कंफ्यूज, बेस लोड पीक लोड में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, विच प्लांट हैविंग द बेस लोड, विच प्लांट हैविंग द पीक लोड, हमेशा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन को ध्यान देना। दिस इज द एयर कंडीशन, एयर फर्नेस, कोल्ड स्टोरेज कंप्रेसर, एयर ब्लो रनिंग कंटिन्यूसली, है ना। दिस इज विच द फॉलोइंग इंस्टॉलेशन प्रोवाइड द पीक लोड, है ना। हमने पीक लोड फर्नेस में, ज़्यादा फर्नेस है पीक लोड कंडीशन में। ठीक है, क्लियर हो गया। ए गैस टर्बाइन, है ना, ए गैस टर्बाइन पावर प्लांट यूजुअली सूट, गैस टर्बाइन पावर प्लांट सूट किसके, पीक लोड कंडीशन में, है ना, ये याद रखना। द ट्रांसमिशन लाइन, है ना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 64, द ट्रांसमिशन लाइन फीडिंग पावर ऑन either साइड ऑफ द मेन ट्रांसमिशन लाइन कॉल, है ना, द ट्रांसमिशन लाइन फीडिंग पावर ऑन either साइड ऑफ द मेन ट्रांसमिशन लाइन, है ना, समझ में, है ना। द ट्रांसमिशन लाइन, क्वेश्चन नंबर ध्यान से देना,
The question of the transverse line feeding power on either side of the main transverse line is also called your secondary distribution, secondary transmission, primary distribution and primary transmission. This is also called primary distribution. दोनों साइड में, ठीक है ना, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्लियर हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 64 है ना, द रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, द डिस्ट्रीब्यूटर इज फीड है ना, डिस्ट्रीब्यूटर इज फीड, हमने सपोज बाय द फीडर, रिंग मेन सिस्टम ने बाय द 4 फीडर, बाय द 2 फीडर एट डिफरेंट रिंग में, डिफरेंट रिंग में है ना, रिंग सिस्टम है ना, 3 4 सिस्टम की, 4 सिस्टम 2 है ना, तो डिफरेंट पॉइंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 इज आंसर है डी एट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है ना। देखो द रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट टू द फेड है ना, डिस्ट्रीब्यूट टू द फेड, अरे भाई फीडर बहुत सारे फीडर है ना, एक ही फीडर नहीं, रिंग मेन सिस्टम है, ठीक है, याद रखना डिफरेंट में। द अंडरग्राउंड केबल ऑफ द 11 kV कैन वर्क अप टू लेंथ है ना, अप टू लेंथ ऑफ 50 माइल्स है ना, समझ में, ये जाना हुआ क्वेश्चन है ना। इफ ए क्वेश्चन नंबर 67, इफ द पावर ट्रांसमिटेड टू बी इंक्रीज द सोर्स इंपीडेंस है ना, इफ द पावर ट्रांसमिटेड टू बी इंक्रीज, जो ट्रांसमिशन पावर है, पावर इंक्रीज होगा, द सोर्स इंपीडेंस कितना होगा ना, सोर्स इंपीडेंस लोडिंग इक्वल टू है ना, सो ZIL बाय सोर्स इंपीडेंस √L/C, समझ में है ना। इफ द पावर ट्रांसमिट पावर इंक्रीज होगा, द सोर्स इंपीडेंस शुड बी है ना, सोर्स इंपीडेंस क्या होना चाहिए, सोर्स इंपीडेंस ज़्यादा होना चाहिए, सोर्स इंपीडेंस शुड इंक्रीज नॉट इन जीरो है ना, समझ में है ना। सोर्स पावर ट्रांसमिट होगा तो सोर्स इंपीडेंस इंक्रीज होगा है ना, समझ में, √L/C, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको मिनिमम आज इट पॉसिबल रखते हैं, ठीक है ना। द सोर्स इंपीडेंस शुड बी इंक्रीज, ठीक है, नॉट जीरो, ठीक है, क्लियर हो गया है ना। फॉर द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन दिस सेल्फ GMD मेथड यूज इवैल्यूएट, ये हमेशा है ना, ये हमेशा पूछता है ना, GMR और GMD है ना, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ये हमेशा, दिस ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, GMR एंड GMD है ना, GMR एंड GMD, दिस सेल्फ ज्योमेट्रिक मीन, GMD क्या है, GMR इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ ज्योमेट्रिक है ना, मीन डिस्टेंस है ना, सेल्फ ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस, क्या पूछा है दीप, क्या पूछता है, हाँ, फॉर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन दिस सेल्फ GMD मेथड यूज टू इवैल्यूएट है ना, दिस सेल्फ GMD ज्योमेट्रिक मीन, देखो GMD है ना और सेल्फ GMD है ना, समझ में आया है ना। ये GMD ओनली फॉर द ओनली ओवरहेड ट्रांसमिशन, सेल्फ GMD है ना, सेल्फ ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस एप्लीकेबल किसके लिए है, जो हमने GMD GMR एप्लीकेबल करते हैं कैपेसिटेंस कैलकुलेशन करने के लिए, GMD एप्लीकेबल करते हैं टू कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ, हमको ध्यान रखना है ना। द स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ द इंसुलेटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीज द नंबर ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द इंसुलेटर, reduce the number of the strings, correct grading of the insulator, the various capacitance, correct grading है ना, ये आपको तो, ये तो फैक्चुअल डाटा है। द मोस्ट कॉमन यूज मेटेरियल इंसुलेटर में कॉमन यूज कहाँ यूज करते हैं, पोर्सलेन, आपको ये सब फैक्चुअल डाटा है, ये सब आपको मुंह में आना चाहिए है ना। द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ रेसिडेंशियल एरिया, द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द रेसिडेंशियल 3 फेज 4 वायर सिस्टम है ना, 3 फेज 3 वायर सिस्टम ट्रांसमिशन यूज करते हैं, 3 फेज 4 वायर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं, ठीक है। द पावर फैक्टर ऑफ द इंडस्ट्रियल लोड है ना, द पावर फैक्टर ऑफ द इंडस्ट्रियल लोड जनरली लैगिंग पावर फैक्टर, इंडस्ट्रियल लोड मतलब इंडक्टिव लोड है, ठीक है, क्लियर हो गया ये है ना। द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द ग्राउंड टू द 2 kV लाइन इज मोर देन, देखो मोर देन 7 मीटर है ना, 7 मीटर में से ज़्यादा होना चाहिए है ना, नॉट 10.5 मीटर, मिनिमम कितना है 2.5 मीटर, मिनिमम टू क्लियरेंस 2.5 मीटर से ज़्यादा होगा। डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइन का 11 kV का ट्रांसमिशन लाइन का क्लियरेंस, ये क्लियरेंस लेवल एक चार्ट दिया हुआ है ना, ये तुम्हारा भिकमेट में नहीं है, ये CL वाधा में एक चार्ट दिया हुआ है, कोरोना चैप्टर में, लास्ट कोरोना चैप्टर में एक CL वाधा का बुक में एक चैप्टर दिया है ग्राउंड क्लियरेंस, आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ग्राउंड क्लियरेंस का चार्ट दिया हुआ है, चार्ट आप रटना मानना, ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। दी क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन साइज ऑफ द कंडक्टर फॉर द फीडर, देखिए ये कंडक्टर साइज को क्राइटेरिया सिलेक्शन करने के लिए वोल्टेज ड्रॉप, कोरोना लॉस, टेम्परेचर राइज, रेडियो इंटरफेरेंस, सब लोग देखते हैं, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्या है, द करंट कैरिंग कैपेसिटी हम लोग देखते हैं है ना,
लेकिन यहाँ पे दी करंट कैरिंग कैपेसिटी है नहीं, वोल्टेज ड्रॉप है, दी वोल्टेज ड्रॉप इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया है ना इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 है ना, दी काउंटर साइज फीडर क्या है, टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 75 है ना, 75 द लार्जेस्ट साइज स्टीम टर्बाइन है ना, द लार्जेस्ट साइज ऑफ स्टीम टर्बाइन इंस्टॉल इंडिया। स्टीम टर्बाइन का अभी का रेटेड 3000 मेगावाट, जिससे हाल को सुपर थर्मल पावर स्टेशन बोलते हैं। ठीक है, ये तो 2008 का तो हुआ नहीं था, 2010 में शुरू हुआ था, जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट आया था तब शुरू हुआ था। तालचर में फर्स्ट एशिया का नंबर 1 अभी क्या था, तालचर था। 3000 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट है, अभी तो बहुत बढ़ गया, बहुत जगह में 3000 मेगावाट का पावर प्लांट लग गया। ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर्स का डिटेल डाटा अप टू डाटा आप रख के जाना। ठीक है, फॉर 11 के भी ट्रांसमिशन लाइन द इंडक्टेंस पर फेज होगा 1 मिलीमीटर हेनरी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, इसे 1 मिलीमीटर हेनरी। आंसर इज सी। द सिलेक्शन साइज ऑफ द कंडक्टर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इन ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 77, द सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ कंडक्टर फॉर डिस्ट्रीब्यूटर इन ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज गवर्न बाय कोनालस, रेडियो इंटरफेरेंस, टेम्परेचराइज, वोल्टेज ड्रॉप। मैंने बताया मेन इज वोल्टेज ड्रॉप, उसके बाद ये कोनालस, टेम्परेचराइज, रेडियो इंटरफेरेंस के लिए हम लोग का ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोजिशन द ट्रांसमिशन लाइन करते हैं, वो इसके सिलेक्शन ऑफ साइज पर डिपेंड करेगा नहीं। ए बकस रिले यूज प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसफर अगेंस्ट ओन इंटरनल फॉल्ट। जितना इंटरनल फॉल्ट होगा ट्रांसफर उसको रुकवाने के लिए, उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करें, बकस रिले यूज करते हैं। ठीक है, इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन डिपेंड्स अपन है ना, इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन डिपेंड्स ऑन द वोल्ट टाइम कर्व, करंट टाइम कर्व, वोल्ट करंट कर्व, द रेटिंग ऑफ द इक्विपमेंट है ना। इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन डिपेंड्स अपन है ना, देखिए इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन डिपेंड्स अपन द रेटिंग ऑफ द इक्विपमेंट। मेन इज द करंट टाइम कर्व नहीं है ना, करंट कितना टाइम है कितना का नहीं, दिस इज कॉल्ड द रेटिंग ऑफ द इक्विपमेंट है ना। द इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है, द इंसुलेशन, सपोज कोई करंट, द इंसुलेशन डिपेंड्स अपॉन द करंट, समझ में आया। IR बोलते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस, समझ में आया। तो ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस किसको डिपेंड करा है, द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऊपर डिपेंड करता है, रेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, क्लियर हो गया। द वेब ट्रैप यूज वेब ट्रैप हम कहाँ यूज करते हैं है ना, कैरियर करंट प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं ना। वेब ट्रैप क्या है, अनवांटेड सिग्नल को वोल्टेज को प्रोटेक्शन करने के लिए है ना, हम लोग यूज करते हैं वेब ट्रैप। जो पहले वेब ट्रैप बिल्कुल, जब ये जियो मोबाइल नहीं आया, जब ये मोबाइल का रेगुलेशन जब स्टार्ट नहीं हुआ, हम लोग कम्युनिकेशन करते थे थ्रो दी वेब ट्रैप है ना, समझ रहे हो। देखा होगा क्या है, बड़े बड़े सबस्टेशन है, बड़े बड़े झूला कर लगा हुआ है, दिस इज वेब ट्रैप फॉर द कैरियर करंट प्रोटेक्शन, समझ में है ना, समझ में, पायलट वायर प्रोटेक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है ना। ये हमेशा बात इसी करंट कैरियर करंट प्रोटेक्शन के लिए है ना, हम यूज करते हैं किसको, ये वेब ट्रैप पर यूज है ना, समझ में आया, क्लियर हो गया। तो इसको ध्यान देखना, वेब ट्रैप इज टू दी एलिमेंट दी हार्मोनिक्स, हाई वोल्टेज हार्मोनिक्स को एलिमेंट करने के लिए है ना, हम लोग यूज करते हैं। वेब ट्रैप कहाँ पे यूज करते हैं, सबस्टेशन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ तक रहा, मैंने 2008 का DGVCL का क्वेश्चन का आपका आंसर दे दिया। लगभग जो आंसर मैंने छूटा है आप बता देना, जो आंसर मैंने गलत बताया भी सोचा ये गलत है, आप मेरे को फीडबैक दे देना और मेरे को आंसर भी लिखना, तो मैं करेक्ट हो उसको रेक्टिफाई करके आपका आंसर बताऊंगा। ठीक है, क्लियर हो गया। जब 2008 का जब मैं क्वेश्चन डिस्कशन किया आपके साथ, मैं एक कंक्लूजन में पहुंचा। कौन सा कंक्लूजन में पहुंचा मैं माइंड डियर, एक कंक्लूजन में पहुंचा, अपने 4 सब्जेक्ट पर फोकस करना। पहला चीज है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो 4-5 सब्जेक्ट है, वो 4-5 सब्जेक्ट में ग्रिप लेके आना। सेकंड इज करो ट्रांसमिट चैप्टर। थर्ड चैप्टर इज कभी मेजरमेंट का छोटा मोटा क्वेश्चन आता है, IQ क्वेश्चन आए, मेजरमेंट लो रेजिस्टेंस, मेजरमेंट हाई रेजिस्टेंस, मल्टीमीटर क्या है, क्या मेजर करता है, मेगर का क्या फंक्शन क्या है, ये छोटा मोटा जो चीज़ है, किसका क्यू हाई है किसका क्यू लो है, छोटा मोटा जो चीज़ है उसके ऊपर ध्यान देना। ठीक है, एंड सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है जी पावर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन। पावर सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन के स्विचिंग ऑनवर्ड्स फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपको तो पढ़ना पड़ेगा, अप टू सबस्टेशन तक पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको बोल रहा हूँ कौन सा पेपर देने, ट्रांसमिशन लाइन को ध्यान देना, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज, फेरेंट इफेक्ट, स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, कोरोना के बाद इंसुलेटर के बाद
टैरिफ ऊपर क्वेश्चन आएगा, टैरिफ पर इस बार समझ से क्वेश्चन आएगा। स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंसुलेटर, ठीक है। उसके बाद सीधा चला जाना स्विच गियर प्रोटेक्शन, रिले सर्किट ब्रेकर, है ना, सर्किट ब्रेकर, रिले एंड प्रोटेक्शन, सर्किट ब्रेकर, रिले, प्रोटेक्शन और फॉल्ट देख सकते हो, फॉल्ट डिफरेंट फॉल्ट है। और स्पेसिफिकली पॉजिटिव सीक्वेंस इंपेडेंस, नेगेटिव सीक्वेंस इंपेडेंस, जीरो सीक्वेंस इंपेडेंस, उसके साथ साथ सबस्टेशन, ठीक है। उसके साथ साथ खुदा करंट अफेयर्स का लाटेस्ट क्या ट्रेंड है, लाटेस्ट ट्रेंड मतलब क्या है, डीजीवीसीएल का कितना स्टेट में है, कितना डिस्ट्रिक्ट में कवर किया, कितना डिस्ट्रिक्ट में कवर किया, उसका एरिया कितना कैपेसिटी के, उसका हेडक्वार्टर कितना है, ये सारे चीज़ देख लेना, ठीक है। क्लियर हो गया। पावर सिनेरियो ऑफ गुजरात वो भी देख लेना, मैंने क्वेश्चन बनाया वो देख लेना। पावर सिनेरियो ऑफ गुजरात, कितना मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी, हाईएस्ट इंस्टॉलेशन कैपेसिटी क्या है। मोदी ने अभी इनागुरेशन किया कच्छ में, ज़्यादा मेगावाट का सोलर पावर प्लांट जो भी है, अरे सारे सब कुछ देख लेना। एंड उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस, ये सारे क्वेश्चन जाके बढ़िया से प्रिपरेशन होके जाना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, ठीक है। साई नंदिनी इंजीनियरिंग एकेडमी आपको हार्दिक से स्वागत करता है और आपका एग्ज़ाम अच्छे से कटे, आप बढ़िया से एग्ज़ाम दो। बेस्ट ऑफ लक फॉर इफ़ यू वांट टू क्रैक एनी गेटको एग्ज़ाम। सपोज आपको गेटको एग्ज़ाम के लिए क्रैक करना है, यूजीवीसीएल, इनकमिंग यूजीवीसीएल, एमजीवीसीएल, पीजीवीसीएल गेटको एग्ज़ाम क्रैक करना है, एंड यू कैन जॉइन टू माई एकेडमी फॉर यू कैन गेट द प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम माई साइड, ठीक है। मैं आपका आश्वर करता हूँ, मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ, विथ 3 months यू विल गेट ए जॉब। थैंक यू।